इंदौर की तुकोगंज थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस ने पिछले दिनों एक बिल्डर को मिली धमकी के बारे में बड़ा खुलासा किया है। व्यापारी को धमकी देने और अवैध रूप से फिरौती वसूलने के लिए लॉरेंस विश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर ने पूरी प्लानिंग की थी और अपने एक गुर्गे को घटना को अंजाम देने के लिए इंदौर भेजा था, जिसके लिए बकायदा होटल बुक किया गया था और उसे फायर करने के अलावा धमकी देने के लिए बिल्डर की पूरी जानकारी भी मुहैया कराई गई थी। दरअसल अशोकनगर पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी की पूछताछ में लॉरेंस विश्नोई गैंग द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में अवैध फिरौती मांगने का बड़ा गिरोह सामने आया है, जिसे फिरौती व फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने के लिए भेजा गया था। अशोकनगर पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी मनीष जांगड़ ने बताया कि उसे सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार भड़काया गया और गिरोह के सदस्यों ने इंदौर व आसपास के क्षेत्रों में वारदात करने के लिए दबाव बनाया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसे टारगेट तय करके भेजा जाना था, या तो किसी स्थान पर फायरिंग करनी थी या किसी बिल्डर और पेट्रोल पंप संचालक को डराकर वसूली करनी थी। घटना को अंजाम देने से पहले ही अशोकनगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जिससे बड़ी वारदात टल गई। आरोपी जांगड़ ने बताया कि उसे एक बाइक और मोबाइल उपलब्ध कराए गए थे ताकि वह घटना के बाद आसानी से भाग सके। पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि राजस्थान और यूपी के विभिन्न स्थानों से इस गिरोह से जुड़े लेन देन हुए थे। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण नामों का खुलासा किया है, जिनमें दीपक शर्मा, प्रदीप शुक्ला और हरिचंद शर्मा उर्फ हरी बॉक्सर और ऋतिक बॉक्सर शामिल हैं। इसके अलावा उसने ये भी स्वीकार किया कि वो कुख्यात गैंग लॉरेंस विश्नोई से प्रभावित था और सोशल मीडिया पर सक्रिय गैंग सदस्यों के संपर्क में था। मामले में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर अशोकनगर से इंदौर लाया गया है, जहां क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। आरोपी ने यह भी बताया कि बीकानेर से उसके खाते में पैसे भेजे गए थे, जिनके ट्रांजैक्शन कियोस्क के माध्यम से करवाए गए। पुलिस ने धनराशि भेजने वाले लोगों की भी पहचान कर उनकी भी पहचान कर ली है। प्रारंभिक जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं, जिनके आधार पर अन्य आरोपियों पर भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स की सामग्री देखकर प्रभावित होने वाले युवाओं को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोई भी अवैधानिक गतिविधि या गैंग से जुड़ाव जीवन भर के लिए गंभीर परिणाम दे सकता है। तुकोगंज थाना क्राइम ब्रांच में एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें शिकायतें आई थी कि फिरौती की मांग की गई है और इस पर से लगातार इस एफआईआर रजिस्टर की जाकर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई थी। उसके बाद अशोकनगर में भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें कि एक जो व्यक्ति पकड़ा गया था, जिसमें आरोपी मनीष जांगड़ था। उसके लिए चूंकि उसने पूछताछ में वहाँ पर अशोकनगर में ये बताया था ऑफिशियली कि उसको इंदौर इसके अशोकनगर की घटना के बाद उसको इंदौर जाना था, तो इस पर से उसका माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी करा गया। प्रोडक्शन वारंट जारी कराने के बाद अशोकनगर से उसको लेकर आए और उसकी फॉर्मल अरेस्टिंग की जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर उसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, जो कि 26 तारीख तक का पुलिस रिमांड मिला है। इसमें पूछताछ में उसके द्वारा ये बताया गया था कि किस तरह से वो अशोकनगर पहुंचा था और उसको उसके बाद इंदौर आना था। चूंकि वहाँ पर अशोकनगर में पकड़ गया था, तो उससे सारी बातें बताई कि कियोस्क से जो बीकानेर से उसके पास पैसा आया था, जिसमें कि एक व्यक्ति था दीपक सुथार, जिसमें कियोस्क संचालक था, उसको हालांकि अशोकनगर पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। साथ में गोरमी से भी उसके जो कियोस्क के माध्यम से पैसे आए थे उसके अकाउंट में, उसमें पवन शर्मा था, जिसको भी हिरासत ले लिया गया है अशोकनगर पुलिस के द्वारा। इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि प्रदीप शुक्ला है, जिसके द्वारा गोवा से पैसा डाला गया था। इसके पूरे पीछे वो मुझसे लगातार बात कर रहा था। साथ में इसके द्वारा ये भी बताया गया था कि जेल में जो ऋतिक बॉक्सर है उससे भी उसकी बात हुई थी, ऐसा उसके द्वारा बताया गया प्रारंभिक पूछताछ में। साथ ही उसके द्वारा ये बताया गया कि जो हरी बॉक्सर है, जिसको हरी बॉक्सर के नाम से जानते हैं, वो हरिचंद है, सन ऑफ श्री गिरधारी लाल जी, और इसके अलावा ये रहने वाला बांसौर अलवर डिस्ट्रिक्ट का राजस्थान का रहने वाला है। और इसमें उसके साथ बात हुई थी। उसके द्वारा ये बताया गया था कि तुम्हें अशोकनगर के बाद इंदौर काम करने जाना है। तो इसमें जो पूछताछ में काफ़ी स्पष्ट हुआ है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल है। इसमें दीपक सुतार, पवन शर्मा और इसके अलावा प्रदीप शुक्ला, तीनों को, और ऋतिक बॉक्सर, साथ में हरिचंद को भी, इन सभी को आरोपी बनाया जा रहा है। हरिचंद के खिलाफ राजस्थान और यूपी अलग अलग जगह पर 10 से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। और जो फिलहाल अभी ये बताया जाता है कि लॉरेंस गैंग जो बिश्नोई जो गैंग है उसका ये सदस्य है।
सर इसमें परिवार की जानकारी कैसे जुटाई थी जीएसटी तक की? देखिए अभी जैसा कि मैं बताऊं, ऑर्गेनाइज क्राइम में उसको पता नहीं था, उसको जो टारगेट दिया गया था उसको केवल यही टारगेट दिया गया था कि वहाँ पर किस तरह से जाकर उसको फायरिंग करनी है या फिर उसको पेट्रोल पंप करना है। उसके बाद फिर उसको इंदौर आना था, लेकिन घटना की पूर्व ही अशोकनगर पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया था। उसको प्रोटेक्शन वारंट में यहाँ लेकर आए हैं, अब उससे पूछताछ की जा रही है। तो पूछताछ में ये खुलासा किया गया है इन सभी का, जिनका नाम सामने आया है, तो इसमें सभी को क्राइम ब्रांच के द्वारा इन सभी को आरोपी बना लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर इसमें इसको किस प्रकार से धमकाना था, उससे कुछ संसाधन भी उपलब्ध कराए गए? देखिए उसको एक बाइक भी उपलब्ध कराई गई थी, साथ में बाइक के साथ मोबाइल भी उपलब्ध कराया गया था। खर्चे में रोकने के लिए पैसे भी उपलब्ध कराए गए थे, जो अशोकनगर पुलिस के द्वारा उसमें विधिवत कार्रवाई की जाकर उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक मनीष जांगिल भी था, जिसको प्रोटेक्शन वारंट पर हम लेकर आए। मनीष जांगिल मूलतः जयपुर का रहने वाला है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कोई लिंक मिली है सर यहाँ पर रेकी करने की? अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। उसके द्वारा, जैसा कि मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि उसको अशोकनगर के बाद इंदौर आना था, अशोकनगर में ही वो पकड़ा जा चुका था, तो उसने उस बात का खुलासा किया था। इस आधार पर हमने जो क्राइम ब्रांच पुलिस के द्वारा इसमें ये जारी कराया गया था, इसमें प्रोडक्शन वारंट, उसके आधार पर इसको यहाँ लेकर आए थे। अभी फिलहाल पूछताछ में उसके द्वारा यही बताया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई लोग इससे प्रभावित होते हैं और इस वजह से इस तरह की कई बार घटनाएं कर देते हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरह की अगर कोई गैंगस्टर से, इससे आपको प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से इनकी बात मानते हो और कहीं भी इस तरह की अवैधानिक एक्टिविटी करते हैं तो आपको कड़ी वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।